हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग का नया एक पैराग्राफ फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, पहले पशुपालक और पहले किसान कहाँ पे बने, या फिर कहाँ से हम लोग को किसान के अवशेष और हर्डिंग के अवशेष कहाँ से किस जगह से मिले हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट पे, उसे हम लोग इस पैराग्राफ में इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ने देखा कि कैसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एक हंटर गैदरर थे। इसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने कैसे एक जगह पे एक स्थान पे रहना स्टार्ट कर दिया। उन लोगों ने खेती शुरू कर दी, खेती के साथ साथ फार्मिंग के साथ साथ उन लोगों ने हर्डिंग भी शुरू कर दी। उन लोगों ने डिफरेंसेस किया, किस में, वाइल्ड क्रॉप में, डोमेस्टिक क्रॉप में, वाइल्ड एनिमल्स में, डोमेस्टिक एनिमल्स में, किस बेस पे किया। किसको हम अगर हम बात करें अनाजों की तो वो ग्रेन जिनको हम अच्छे से आसानी से उगा सकें, जो लंबे समय तक स्टॉक करके रखा जा सके। इसके बाद एनिमल में उन लोगों ने डिफरेंसेस देखा कि जो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, जो हमारे लिए डेंजरस ना हो, ऐसे एनिमल्स को उन लोगों ने पेट बनाया, अपना डोमेस्टिक बनाया। तो इन सारे चीज़ों को, टॉपिक को हम आप लोगों के सामने क्लियर कर चुके हैं। बस हमने आप लोग को एक रिकॉल कर दिया, रिमेंबर कर दिया, जिससे कि आप लोग को एक जुड़ाव हो जाए नेक्स्ट आने वाले पैराग्राफ से। तो जो हमारा पैराग्राफ है, आइए इसको देखते हैं कि पहली बार सबसे फर्स्ट टाइम में फार्मिंग और हर्डिंग के जो एविडेंस हैं वो हम लोग को किस प्लेस से प्राप्त हो रहे हैं, उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने कहाँ से प्राप्त किया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें मैसेज करके, कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम भी अगर आप लोगों को कॉल करें तो आप लोग भी कॉल उठाया करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉल करते हैं तो बस रिंग फुल जाती रहती है और कोई रिंग नहीं रिसीव करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्न टू मैप सेकंड, पेज 13. You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found the evidence of the early farmers and the herder. अगर हम मैप सेकंड में चलते हैं, अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अगर हम मैप सेकंड में चलते हैं तो उन मैप में कहीं कहीं पे ब्लू स्क्वायर बने हुए हैं, सिंबल है। ठीक है, वो ब्लू स्क्वायर क्या दिखाता है, उन जगहों को दिखा रहा है जहाँ पर सबसे पहले फार्मिंग और हर्डिंग के एविडेंस, साक्ष्य मिले हैं। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। और ये जो जगह है, ऐसा नहीं कि किसी एक दो जगह पे है, हमारे उपमहाद्वीप भारत में ये लगभग बहुत सारी जगहों पे है जहाँ पर किसानी और पशुपालन हो रहा था। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आर इन द नॉर्थ एंड वेस्ट। अगर हम इसमें सबसे ज़्यादा जो हर्डिंग और फार्मिंग के अवशेष प्राप्त करने वाले स्थान हैं उनको हम देखें तो वो प्रेजेंट डे कश्मीर में के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में है। कहाँ पे है अभी? नॉर्थ वेस्ट हिस्से में। कहाँ के? हमारे सब कॉन्टिनेंट के, और सब कॉन्टिनेंट के हमारे नॉर्थ वेस्ट। देखिए नॉर्थ वेस्ट कैसे होता है, इसको समझ लीजिए आप पहले। देखिए अगर हम ऐसे, ठीक है, और ऐसे दिशा को बनाते हैं तो सबसे पहले ऊपर कौन सा होता है? नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट के किस हिस्से में, देखिए अगर हम फिगर बनाएं तो यहाँ से ऐसे और ऐसे होकर के हमारा ये भारतवर्ष का ऐसे फिगर बनेगा ना, ऐसे फिगर बनेगा। इस तरह अच्छे से नहीं बना है तो ऐसे बनेगा। तो इस भारतवर्ष के फिगर पे 1 मिनट फिर से बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए अगर हम भारतवर्ष का फिगर यहाँ बनाए छोटा सा, देखिए लगभग ऐसा ही है। ठीक है, हमारा भारतवर्ष। इस हिस्से को अगर हम ऐसे डिवाइड कर दें तो ये है हमारा नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट। ठीक है, तो इस हिस्से में हमारे भारतवर्ष के किस हिस्से में? नॉर्थ और वेस्ट हिस्से में। तो ये है हमारा नॉर्थ साइड, ये है ना, और वेस्ट साइड
ये है, यानी इन दोनों के बीच में एक स्थान है जिसका नाम है प्रेजेंट डे कश्मीर। यानी सबसे पहले कश्मीर में, सॉरी सबसे पहले नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट है, लिखा गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, यानी इन सब में जहाँ भी हम लोगों को हर्डिंग और फार्मिंग के अवशेष मिले हैं उन सब में अगर कोई इम्पॉर्टेंट है तो वो कौन है? कश्मीर। ठीक है, चलिए देखते हैं। टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर, साइंटिस्ट, 1 मिनट पहले फिगर दिखा देना आप लोगों को। देखिए ये है फिगर, ये हमारा भारतवर्ष का फिगर है। देखिए नॉर्थ ईस्ट, ये हमने दिखाया भारतवर्ष का फिगर आप लोगों को। तो इसमें ये हम लोग अगर ऐसे डिवाइड कर दें, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये जो मेहरगढ़ है, ठीक है, और ये जो यहाँ पे देखिए बुर्ज होम है, यहाँ पे नाम है बुर्ज होम का। तो जो कश्मीर का हिस्सा है, ये मेहरगढ़ कश्मीर में नहीं आएगा, ये पाकिस्तान में चला जाएगा। ये क्योंकि ये इस समय प्रेजेंट डे में हमारा क्या है? पाकिस्तान है। प्रेजेंट डे में ये कहाँ पे आता है? पाकिस्तान में। तो हम ये जो ये बुर्ज होम है इसको देखेंगे जो कि कश्मीर में है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, सॉरी सबसे पहले नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? एग्रीकल्चर के लिए और हर्डिंग के लिए। ठीक है, और ये नियोलिथिक नौपाषाण काल का समय है। देखिए नीचे यहाँ पर दिया हुआ है नियोलिथिक साइट्स। देखो ब्लू स्क्वायर में जो बना हुआ है वो क्या है? इंडेक्स में नियोलिथिक साइट्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी है तो बहुत ज़्यादा जगह, देखिए जैसे बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, कोल्डिहवा है, ठीक है, महगणा है, चिरांद है, दाऊजली हेडिंग है, इसके बाद से है पैयारमपल्ली, हैल्यूर। ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ से किसानी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, खेती के अवशेष, और ये सब नियोलिथिक काल में आते हैं। किस में? नियोलिथिक काल में। देखिए यहाँ पे दिया है नियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स हैं, हैल्यूर है इधर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। To find out whether these sites were settlements of farmer and herder, इस जगह को जानने के लिए जो भी हम लोगों ने ब्लू स्क्वायर में देखा, यहाँ के सेटलमेंट को, किसानी को और पशुपालन को जानने के लिए साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट एंड द एनिमल बोन। हमारे वैज्ञानिकों ने इस जगह पे प्राप्त होने वाले जानवरों की हड्डियों को और पेड़ पौधों को पढ़ा है, उसको जाना है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ द बर्न्ड ग्रेन। और यहाँ पर कि सबसे अच्छा एक अगर हम बात करें किस चीज़ की प्राप्ति हुई है तो जले हुए अनाज की, यानी यहाँ पे आग की खोज हो चुकी थी नौपाषाण काल। दिस मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और वन पर्पस। ये नहीं पता कि ये किसी अचानक घटना हो गया है, घटने की वजह से यहाँ पर ग्रेन जो है वो जले हुए हैं, या फिर किसी पर्पस से ग्रेन को जलाया गया, यानी जले हुए अनाज मिले हैं। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दिस ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। साइंटिस्ट ने उस ग्रेन को पहचाना है कि वो कौन सा ग्रेन है, और इस ग्रेन को पहचानने के बाद हमारे साइंटिस्ट ने बताया है कि ये ग्रेन ऐसे हैं जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लगभग हर एक हिस्से पे पाए जा रहे हैं। They can also identify the bones of the different animal। यहाँ तक कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, हिस्टोरिकल्स ने इन जगहों पर प्राप्त होने वाले अवशेषों में जानवरों की बहुत सारे हड्डियों के बारे में भी जाना है। अब तो देखिए हड्डियों के बारे में जाना, यानी कि ये लोग क्या करते थे? जानवरों का शिकार भी करते थे, उस समय उनको खाते भी थे, मीट मांस भी खाते थे ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टुवार्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, गैपिंग क्यों है? चलिए देखें। आज इतना ही रहने देते हैं बच्चों, क्योंकि इसका पैराग्राफ जो है आगे बहुत बड़ा है, इसको आगे कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।